हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में। स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से आपको लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। स्टूडेंट्स, पहले क्लास 10th में दो नॉवेल थी, जिसमें एक का नाम था हेलेन केलर और एक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को लिखा है एन फ्रैंक ने। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये पूरी उनकी डायरी नहीं है, बल्कि जो द डायरी ऑफ यंग गर्ल है उसका कुछ पार्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसलिए इसका टाइटल जो रखा गया है वो रखा गया फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जो द डायरी ऑफ यंग गर्ल है उसमें का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो है वो इस लेसन में दिया गया है, इसलिए इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। चलिए बच्चे, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इस लेसन से रिलेटेड बता देता हूँ। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि जब हिटलर ने अपनी सत्ता पा ली थी जर्मनी में, तो वो वहां के लोगों पर काफी अत्याचार किए, स्पेशली जो जिव्स लोग थे, जो यहूदी लोग थे। और जो हमारी एन फ्रैंक है, ये भी एक जो यहूदी लड़की थी जिनका जो है जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए बच्चे, हम एन फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी उसकी जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका फरवरी 1945 में डेथ हुई और कुछ लोग कहते हैं कि मार्च 1945 में हुआ। तो स्टूडेंट, जब जर्मनी में हिटलर की गवर्नमेंट आ गई, नाजिस्ट ने जो है जब पावर गेन कर लिया, उनकी सत्ता हो गई, तो जो है वहां से वो लोग जर्मनी के बाद नीदरलैंड्स तक फैल गए। तो एन फ्रैंक की फैमिली और इनके 4 फ्रेंड्स ये लोग एम्स्टर्डम आ गए और एन फ्रैंक के पापा ओटोस फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में ये लोग छुप गए और 2 साल तक वहीं छुपे रहे। और ये डायरी जो एन फ्रैंक की है, जिसका हिस्सा जो है ये लेसन है, जिसका एक पार्ट एक्सट्रैक्ट ये लेसन है, वो डायरी उन्होंने एम्स्टर्डम में लिखा था, अपने पापा ओटो फ्रैंक्स की ऑफिस बिल्डिंग में, जहां पर ये लोग 2 साल तक छुपे रहे। इसके बाद बच्चे, किसी ने उसके बारे में बिट्राई कर दिया, इस ग्रुप के बारे में बता दिया गया और फिर इसके बाद एन फ्रैंक और जो भी लोग वहां छुपे हुए थे उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में रख दिया गया, जहां पर एन फ्रैंक की पूरी फैमिली की डेथ हो गई, सिर्फ इनके पापा बचे। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हुआ तो उनके पापा जब फिर से अपने ऑफिस बिल्डिंग में एम्स्टर्डम में आए तो उन्हें वहां पर ये डायरी मिली। और जब ये डायरी मिली तो उन्हें लगा कि इस डायरी को पब्लिश करवा देना चाहिए और उन्होंने इसे इंग्लिश में पब्लिश करवाया और इसका नाम लिखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो स्टूडेंट, जब ये डायरी छप गई और पब्लिश हुई तो ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी थी। इसे बहुत से लोगों ने पढ़ा और इस पर जो है कई फिल्में भी बनी, कई सीरियल्स बने, कई ड्रामाज हुए और ओपरा भी इसमें बने। और इस डायरी में वो सभी चीजों के बारे में बताया गया था जो कि कंसंट्रेशन कैंप में जिव्स कम्युनिटी के साथ जो है नाजिस्ट लोग जो भी बर्बरता का व्यवहार किया करते थे। तो चलिए बच्चे, हम आगे आपको बता देते हैं कि जब ये डायरी लिख रही थी तो इन्होंने सोचा कि इनके लिए एक अजीब सा, बहुत ही क्यूरियस एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं था, जैसे डायरी जैसी कोई भी चीज नहीं लिखी थी। और एन फ्रैंक ने सोचा कि कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा कि एक 13 साल की बच्ची की डायरी को पढ़े। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है ना, हम लिख देते हैं, इससे जो हमारे अंदर, मतलब जो मेरी फीलिंग्स है वो बाहर आ जाए। तो बच्चे, हम बता दें कि जब वो डायरी लिख रही थी तो उन्होंने जो है जो अपनी राइटिंग लिखा, उन्होंने इसका नाम डायरी रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये चाहती थी कि जब तक कोई इन्हें इनका एक दोस्त नहीं मिल जाता, कोई सही दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक ये डायरी जो है किसी को पढ़ने के लिए नहीं देंगी। ठीक है बच्चे,
तो आगे हम बता देते हैं। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने आगे लिखा कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि एक 13 साल की बच्ची इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी। इसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसके साथ कोई नहीं था, ये एक लोनली गर्ल थी। तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि एन फ्रैंक की फैमिली है, बहुत से लोग हैं इनके साथ, लेकिन उन्होंने लोनली क्यों लिखा? क्योंकि उनके लोनली लिखने का मतलब ये था कि उनके पेरेंट्स भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, रिलेटिव्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन मतलब उनके साथ कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिससे वो अपनी जो है पर्सनल फीलिंग को शेयर कर सके, इसीलिए उन्होंने इस बात को लिखा। तो बच्चे इन्होंने जो है डायरी जैसे दूसरे लोग लिखते हैं उस तरह से नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने सोचा कि इनकी डायरी थोड़ी अलग होगी और इन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। स्टूडेंट्स, एन फ्रैंक को ये तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद था जिस तरह से लोग एक इंट्रोडक्शन करते हैं और इसके बाद जो है डायरी को लिखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अपनी डायरी वो दूसरों से अलग लिखें। फिर उन्हें ये समझ में आया कि अगर वो डायरी दूसरों से अलग तरह से लिखते हैं तो लोगों को उनके बारे में समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा कि जब इनके पापा की उम्र 36 इयर्स की हुई तब उनके पापा, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक है, उन्होंने उनकी मम्मी से शादी की जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। और इनकी जो मम्मी की जो एज थी जिसमें इनके पापा के साथ शादी हुई उस वक्त 25 इयर्स थी। और इसके बाद जो है 1926 में इनकी सिस्टर, जिनका नाम मार्गरेट फ्रैंक है, उनका जन्म हुआ और उनके 3 साल के बाद 1929 में 12 जून 1929 को एन फ्रैंक का जन्म हुआ। और उसके कुछ दिन के बाद ये लोग जो है फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक कि इनकी उम्र, एन फ्रैंक की उम्र जो है कितने ईयर्स की थी? 4 इयर्स की। इसके बाद ये लोग वो वहां से चले गए, हॉलैंड चले आए, इनके मम्मी पापा और इनकी पूरी फैमिली। सो स्टूडेंट्स, 1941 को जो है एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर की काफी ज्यादा जो है सीरियस हो गई, तो इस वजह से उन्होंने उस ईयर जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और 1942 को एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इनकी डायरी का एक हिस्सा है जिसमें लिखते ही हैं कि उस दिन जो है जूतों की आवाज बहुत आ रही थी सभी के बूट्स की, क्योंकि उस दिन जो है टीचर्स मीटिंग होने वाली थी जिसमें ये अनाउंस होने वाला था कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में रहेगा और कौन बच्चा उसी क्लास में पढ़ेगा। तो सभी बच्चे जो है वेट कर रहे थे, सभी बच्चे जो है शर्त लगा रहे थे कि कौन बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ेगा, कौन सा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ेगा। लेकिन एन फ्रैंक को अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके सभी फ्रेंड्स और वो एक अच्छे मार्क्स लेकर आएंगी, वो भी सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़कर। और ऐसा हुआ भी, वो सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आई। जो उनके 9 टीचर्स थे जिसमें जो है 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थे, और सभी के सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स थे। स्पेशली जो है सिर्फ वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। उनके मैथमेटिक्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो कि एन फ्रैंक से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उसके बहुत ज्यादा क्लास में बोलने की वजह से। तो उन्होंने उसको क्या किया, पनिशमेंट में एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि आपको एक इससे लिखना है जिसका टाइटल होगा अ चैटर बॉक्स। तो इसके बाद एन फ्रैंक घर जाती हैं और जब वो सभी होमवर्क कंप्लीट कर लेती हैं तो फिर मिस्टर कीजिंग का एक्स्ट्रा होमवर्क कंप्लीट करती हैं जिसका नाम होता है अ चैटर बॉक्स। एंड पहले तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या लिखा जाए, लेकिन बाद में वो अपनी राइटिंग में, एस्से में उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है मिस्टर कीजिंग को कि ज्यादा बोलना या बातें करना बच्चों का अधिकार होता है और ये जो आदत है वैसे भी उनको उनकी मम्मी से मिली है। तो ऐसी आदत जो मम्मी पापा की तरफ से मिलती है, एक खानदानी विरासत होती है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके बाद जो है फिर वो एक दिन नहीं बात की, फिर दूसरे दिन बात करने लगी। तो फिर जो है मिस्टर कीजिंग ने दूसरा होमवर्क दिया और इसका नाम रखा
जिसका नाम था एन अनकरेजेबल चैटर बॉक्स। फिर से ये जो है इसके ऊपर होमवर्क जो है लिख कर लेकर आई और कुछ दिन के बाद 2 दिन तो ये चुप रही, फिर इन्होंने क्लास में बोलना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जो है इसको जो है मिस्टर कीजिंग ने होमवर्क दिया और इसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। और इस बार जब वो घर गई तो ये अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली जिनको बहुत ही अच्छी पोएट्री करनी आती थी। तो इन्होंने पोएट्री में क्या लिखा कि एक जो है स्वान था, एक हंस था और मतलब उसके जो है कुछ बत्तख थे, कुछ डकलिंग्स, उसके कुछ बच्चे थे और बहुत ज्यादा जो है क्वैक क्वैक करते थे। तो क्या किया, एक दिन गुस्से में आकर उस स्वान ने अपने सारे बच्चों को मार डाला। तो जब ये होमवर्क जो है सबमिट किया इन्होंने मिस्टर कीजिंग के पास और मिस्टर कीजिंग इस होमवर्क को पढ़ते हैं तो वो काफी हंसने लगते हैं, उनको काफी जो है अच्छा लगता है ये जोक। इसके बाद से जो है वो इस जोक को दूसरे क्लासेस में भी दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं और इस दिन के बाद से वो कभी भी जो है एन फ्रैंक को क्लास में डांटते नहीं है, इसको बोलने से मना नहीं। Students, now I explain in English language. So students, when Nazis gained power in Germany, so they extended their power into Netherlands. The time and her family and her 4 friends moved to Amsterdam in her father's Otto Frank's building, and they hid there for 2 years. And in Netherlands, in Amsterdam, Anne Frank wrote this diary. But within 2 years, someone betrayed and told the condition of the family to the government officials. So Anne Frank, her family, and her 4 friends were forced to survive in concentration camp system, where all family members died except her father. So when Second World War ended, he returned Amsterdam and found her diary. Then he was convinced to publish the diary in English language titled The Diary of a Young Girl. The diary became so popular and most readable diary and most readable article, and so many filmmakers produced their films and there were productions of dramas and opera too. And the diary told the information about the Nazi government. So student, when she initiated to write the diary, that time she thought that who will be interested to read the diary of a 13 years old girl, and she also thought that she never wrote anything. But after some time she realized that in this way she will share her feelings. इस तरह से वो अपनी feelings को share कर पाएंगी, and she decided not to share the diary with other person until she finds a real friend. And she said that no one believed that a 13 years old school girl is alone in this girl. But she had many relatives, parents, friends, but she told that there was no one with whom she could शेयर विद पर्सनल डिटेल्स, जिसके साथ वो पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती थी। तो शी थॉट दैट अंटिल शी वुड फाइंड एनी रियल एंड द chum friend, she will keep the diary as a sacred writing, and she named the diary as Kitty. She did not want to start the diary with the other person, with the other writer to give the introduction, but she thought that if she would not mention her introduction, so how will people know about her and her family? So she mentioned that her father Otto Frank, and she married with her mother when he was 36 years old and her mother was 25. And after that, in 1926, her elder sister Margaret Frank born. और जो है 1926 में उनकी जो फ्रेंड थी, उनकी जो सिस्टर थी
In 1926, her elder sister Margaret Frank born, and in 1929, 12 June 1929, and Frank born. So she was in Frankfurt when she was 4 years old. Then the family moved to Holland and she started her education in Montessori school. So students, she was going good, and the time in 1941 her grandmother became so ill, so she did not celebrate her birthday, and in 1942 her grandmother passed away. उसकी जो दादी थी उनका जो है 1942 में क्या हो गया था, डेथ हो गया था. So now we put a glance at the diary of one account, and in this diary she wrote, it was the day of the progress report day, and there were teachers and students thought about the result, their aftermath, their consequences and the progress, and they thought that who will progress and who will be advanced to the next class and who will study in the same class. So the time the students were waiting for their progress and their result, and Frank was confident that she will get good marks, and she was thinking about her friends that they will also get good marks, and they got the good marks in all subjects. For 9 teachers, 7 were male teachers and 2 female teachers. So she got good marks in all subjects except maths, because she had a confusion with the mathematics, and mathematics teacher Mr. Keesing, and he was fed up with Anne Frank because of her talkative habits. So one day he gave her punishment to write an essay as an extra homework, and the title of the essay was A Chatterbox. So as Anne Frank went home and accomplished all her homework, so she thought about the homework of Mr. Keesing. So first she did not have any idea how to inscribe her essay, but then she got an idea and she tried to convince her talkative habits, and she wrote in her homework that it is a born right of any students, and this habit she got from her mother. और ये जो आदत है इनको किससे मिली है, अपनी मम्मी से. And the next day she also started talking, and another homework was given to her by Mr. Keesing, and the title was An Incorrigible, मतलब नहीं माने, incorrigible chatterbox. So she wrote another homework, and for 2 days Mr. Keesing did not have any complaint for Anne Frank. But the 3rd day she started disturbing the classroom, and she started chatting with the friends, and this time Mr. Keesing gave her homework titled Quack 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 said Miss Chatterbox, है ना, said Miss Quack 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 said Mistress Chatterbox, and this was the another homework. And when she returned home, she took help from her friend, and she was good at poetry. ऐसी फ्रेंड से उन्होंने हेल्प लिया जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी. देन Anne Frank wrote a poetry, and in this poetry she mentioned that there was a family of duck, and the father swan and his ducklings, and he was very fed up with her ducklings due to their quack quack quack, so he bit them and they died. तो उसको जो है उसने क्या किया, फेड अप हो गया था और उसने काट दिया, और वो तीनों डकलिंग्स जो बत्तख के बच्चे थे वो मर गए. So when she submitted the assignment to Mr. Keesing, and when he read this poetry, so she amazed himself, and she read the whole poem to all the classroom, and after that he shared this poetry in the other classes, and from that day he stopped punishing
Anne Frank, and from that day he allowed her to talk in the classroom. Okay students, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे. Well students, have a good day.